A very good morning to all of you. I'm Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 8 क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी जो है ये आदित्य शर्मा द्वारा लिखी गई एनसीईआरटी है और ये ओल्ड एनसीईआरटी है। तो उसके चैप्टर नंबर 8 को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके एक दो पार्ट जो है आप पहले भी देख चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, जो कि डेट बैक करता है या जो कौन सा टाइम पीरियड है 1000 BC से लेके 600 BC तक का टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड को हम देख रहे हैं। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लीजिए ज़रूर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे आपको जो है मेरे लेक्चर के PDF मिलते हैं। बाकी की जो लेक्चर्स मेरे चैनल पर आते हैं, जो कोई और फैकल्टी लेते हैं, उन सब के लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाते हैं। इस चैप्टर में अब तक जो है हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने बात किया है कि क्या लेटर वैदिक एज जो थी वो क्या थी, किस तरीके से वो अर्ली वैदिक एज जो है उससे डिफरेंट थी। तो हम ये बात कर रहे हैं। अगर हम पीरियड की बात करें तो 1000 BC से लेके 600 BC तक का टाइम पीरियड है ये। हमने देखा था चैप्टर के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में, हमने देखा था कि किस तरीके से जो एक्सटेंट है लेटर वैदिक पीरियड का वो कहाँ से कहाँ तक था। वेस्टर्न साइड से अर्ली वैदिक पीरियड जो कन्फाइन था सिर्फ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो अब जो है स्प्रेड करने लगा था गंगा और यमुना के रीजन में, राइट। तो ये हमने बात किया था। हमने बात किया था कितने तरीके के वेदास हैं, 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। हमने बात किया था ब्राह्मणास, आर्यंका, उपनिषदा और वेदांगा के बारे में। आपको आई होप अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया था कि ब्रह्मास जो होते हैं वो क्या होते हैं। ब्रह्मास जो है वो उनके अंदर क्या दिया हुआ है, रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट ब्रह्मास के बारे में बात किया था। ऐतरेय ब्रह्मा, जैमिनी, तैत्तिरीय ब्रह्मा एंड गोपद ब्राह्मणा, इट्स नॉट ब्रह्मा, ब्राह्मणा। तो ब्राह्मणा के बारे में हमने बात किया था। तो अलग अलग हमने इंपॉर्टेंट ब्राह्मणास के बारे में बात किया था। आर्यंकास क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, ये चारों चीज़ें एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, हमने ये समझने की कोशिश की थी। हमने ये बात किया था वेदांगास क्या होते हैं। हमने इंपॉर्टेंट जो वेदांगास के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हमने बात किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो पीरियड था, ये जो 1000 BC से लेके 600 BC तक का जो पीरियड था, उसके अंदर हमको एक ये भी मिलता है, कल्चर भी मिलता है। कल्चर हम कब कहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को, हम कल्चर तब बोलते हैं उसको जब हमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स, हमें उनका लाइफस्टाइल, वो सब चीज़ें मिलती हैं। तो हमें क्या मिला, हमें पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी मिलती है अलग अलग जगहों से, जो मैंने आपको ये मैप दिखाया था। तो हमें इस मैप में अगर आप देखते हैं तो पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी हमको अलग अलग लोकेशंस पे मिलती है। तो ये वो वाला पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी का कल्चर था। पेंटेड ग्रे वेयर क्या है, ये ग्रे कलर की दिखाई देती है पॉटरी, ओके। अलग अलग पॉटरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रेड, ब्लैक, ग्रे। तो ये ग्रे कलर की पॉटरी यहाँ पे हमको मिलती है, और भी मिलती है हमको, बट ये हमें मेजॉरिटी में काफ़ी सारी जगह पे मिलती है। हमने फिर बात किया था हमें आयरन टूल्स भी मिलते हैं, किस तरीके से ये होते थे। एग्रीकल्चर कैसा था उस टाइम पे, हमने ये बात किया था। नाउ अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, विच इज़ द थर्ड पार्ट, इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में। तो अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं तो ये जो पीरियड है लेटर वैदिक एज वाला जो पीरियड है, ये जो है काफ़ी आर्ट एंड क्राफ्ट में ये लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे। ओके, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा सर्दी का इफेक्ट आपको दिखाई देगा मेरी आवाज़ में भी। तो एनीवेज ये चलता रहता है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो आर्ट एंड क्राफ्ट के में ये जो लोग थे ना, लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो काफ़ी अच्छे थे। कारपेंट्री जो है एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन माना जाता था। तो क्या होता था यहाँ पर, अदर आर्टिजनल ऑक्यूपेशन सच एज स्मिथ, पॉटर्स, टैनर्स, वीवर्स, ये सारे के सारे टेनरीज जो होती थी ना, चमड़ा जो होता है उसको अलग अलग कलर्स देना और उसका जो प्रोसेसिंग करना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। वीविंग जो है वो कन्फाइन थी विमेन जो थी वो उस टाइम पे वीविंग किया करती थी, बट वॉज प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो। मतलब इतने लार्ज स्केल पर वीविंग होती थी। मेजॉरिटी जो डोमिनेटेड था वो विमेन के द्वारा डोमिनेटेड था। बो मेकर्स, रोप मेकर्स, एरो मेकर्स, हाइट ड्रेसर्स, स्टोन मेकर्स, फिजिशियंस, गोल्ड स्मिथ, ये सारे के सारे जो है, इन सारी बातों के हमको एविडेंस मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं हमको एविडेंस, या तो हमको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं या तो हमको मिलता है टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ। तो ये सारी चीज़ों के हमको एविडेंस मिलते हैं। लेटर वैदिक एज की हम लोग बात कर रहे हैं। इस टाइम पर आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था। एग्रीकल्चर में चेंजेस आना शुरू हो गए थे धीरे धीरे। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, अब सेटल लाइफ शुरू कर दी थी। जब लोग सेटल लाइफ शुरू करते हैं ना, तो आप ये चीज़ मान लो, जब भी कोई पर्सन सेटल लाइफ शुरू करता है तो वो उसके पास टाइम होता है, इसका मतलब। तो वो बाकी चीज़ों में, बाकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके अंदर
अपना टाइम जो है वो देना शुरू कर देता है। तो वाइड रेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, डाइवर्सिटी इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ग्लास होल्डर्स एंड बैंगल फाउंड इन TGW लेयर्स, जो हमें पेंटेड ग्रेवेयर जहाँ पे पॉटरी मिलती है ना, उसके साथ साथ हमको क्या आर्टिफैक्ट्स में मिला, हमें मिली ग्लास की चीज़ें, ग्लास मिला हमको और ग्लास के बैंगल्स मिले। ये सारी चीज़ें हमको उस टाइम पे मिली जब हमको पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी भी मिल रही है। और ये कौन सा टाइम पीरियड है, ये 1000 BC से लेके 600 BC के टाइम पीरियड की बात है, जो कोइंसाइड करता है किसके साथ, लेटर वैदिक पीरियड के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है, साथ में बैंगल्स मिल रही हैं शीशे की। ज्वेलर्स जो है मेंशन्ड इन लेटर वैदिक टेक्स्ट पॉसिबली क्रिएटेड केटर टू द एफ्लुएंट सोसाइटी, ठीक है। ज्वेलरी जो मेकिंग है, अब आप ये समझ लीजिए ज्वेलरी आज भी कितनी प्रेशियस है ना। अगर आज तो चलो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और ये सब है, बट आज भी बहुत प्रेशियस है। तो जो ज्वेलरी है वो बेसिकली किसके लिए बनाई जा रही थी, जो एफ्लुएंट क्लास थी उसके लिए बनाई जाती थी। तो उस टाइम पे भी ऐसा होता था। अगर हम इन लोगों की बात करें तो क्या ये कॉपर मेकिंग में बहुत अच्छे थे, ये लोग कॉपर मेकिंग में भी बहुत अच्छे थे। तो कॉपर मेकिंग में कौन से और अच्छे थे, जब हम बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहाँ पे भी हमको हमें देखने को मिलता है ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, कॉपर के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। तो कंपेयर करते हुए चलो, तो फेमिलियरिटी विद द कॉपर फ्रॉम द वेरी आउटसेट, कॉपर वन ऑफ द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय देम। तो कॉपर भी ये लोग यूज़ करते थे, आयरन भी ये लोग यूज़ करते थे, का आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे थे ये सारी चीज़ें। और साथ में क्या यूज़ कर रहे हैं, टेराकोटा, मतलब मिट्टी की बनी हुई चीज़ें, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी है, ये भी यूज़ कर रहे थे। तो बहुत सारे हमें क्या मिले कॉपर के केस में, बहुत सारे टूल्स मिले हैं वेस्टर्न यूपी और बिहार से। इसका मतलब क्या है कि कॉपर स्मिथ्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते होंगे। वैदिक पीपल में हैव यूज्ड कॉपर माइंस ऑफ खेतरी इन राजस्थान। देखिए राजस्थान की जो खेतरी माइंस हैं कॉपर की, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये लोग भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी वही यूज़ करते थे। इन लोगों ने भी पॉसिबल है कि वही वाली यूज़ की होंगी। प्रिंसिपली क्या कर रहे थे ये लोग, यूज्ड वॉर एंड हंटिंग बट ऑल्सो फॉर ऑर्नामेंट्स। कॉपर का ये यूज़ जो थे अपने वॉर में, जो वॉर जो होती थी उसके अंदर अपने वेपन्स बनाने के लिए यूज़ करते थे, और साथ में ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। पॉटरी की अगर हम बात करते हैं, लेटर वैदिक एज की जो पॉटरी की हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया पेंटेड ग्रेवेयर मिल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल मिल रहा है। पॉटरी जो है हमें किस तरीके की मिल रही है, ब्लैक एंड रेड वेयर भी मिल रही है। OCP, ऑकर कलर पॉटरी, मतलब रेड वेयर जो है, ऑकर कलर पॉटरी भी मिल रही है। तो अगर हम बात करें कितनी तरीके की पॉटरी थी, देखिए इस पे आप थोड़ा सा एम्फेसिस दीजिए। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करते हैं, 1000 से लेके 600 BC वाले टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो हमें 4 तरीके की पॉटरी वहाँ पे मिलती है। कौन कौन सी, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप वेयर मतलब जो शाइनी वाला ब्लैक है, पेंटेड ग्रेवेयर PGW जिसको हमने बोला, और रेड वेयर, रेड कलर की, ब्लैक और रेड कलर की, ब्लैक कलर की पॉलिश्ड वाली पॉटरी, और पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी। तो ये चारों तरीके की पॉटरी जो है हमको यहाँ पे मिल रही है। पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी के जो मैंने आपको दिखाए थे, ये देखिए ये मैप दिखाया था ना मैंने आपको, ये इसमें ये सारे सेंटर्स हैं, यहाँ पर हमको पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी मिली है, और हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉटरी मिली है। तो हम क्या बोला, चारों तरीके की पॉटरी मिल रही है। रेड वेयर जो था वॉज मोस्ट पॉपुलर एंड इज फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर वेस्टर्न यूपी। जो ये रेड वेयर पॉटरी है, जिसको हम ऑकर कलर पॉटरी भी कहते हैं। ऑकर कलर क्या है, ऑकर रेड कलर को ही बोलते हैं। तो ऑकर कलर OCP अगर लिखा हो तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। OCP का मतलब है रेड वेयर पॉटरी। तो OCP जो पॉटरी है वो हमको वेस्टर्न यूपी पूरी जगह पर मिलती है। ब्लैक एंड रेड वेयर जो पॉटरी है ईस्टर्न यूपी, नॉर्थ बिहार, इन सारी जगहों पे मिलती है। पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी जो है उसके सेंटर्स मैंने आपको अभी दिखा दिए थे मैप पे भी। तो हाउएवर द मोस्ट डिस्टिंक्टिव पॉटरी जो थी इस पीरियड की कौन सी थी, पेंटेड ग्रेवेयर। तो हम इसको PGW वाला कल्चर भी बोलते हैं। पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी बहुत इलेबोरेटली मिली हमको, बट ऐसा नहीं था कि ब्लैक वेयर, ब्लैक और रेड वेयर, ऑकर कलर पॉटरी ये सब हमको नहीं मिली, हमें मिली हैं ये सारे भी। क्या क्या मिलता था हमको, बाउल्स बने हुए मिलते थे जो ईटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते होंगे। तो पॉटरी 4 तरीके की मिली है, बट मेजॉरिटी पॉटरी कैसी थी, पेंटेड ग्रेवेयर। तो ये कल्चर कौन सा माना जाएगा, पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी का कल्चर हम इसको बोलेंगे। ये देखिए आप पॉटरी देख सकते हैं, है ना, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। तो ये दोनों का मिक्सचर, रेड कलर की ऑकर कलर पॉटरी, इसके अंदर ब्लैक कलर का कुछ भी मिक्स नहीं होगा, ये रेड कलर की होगी। ब्लैक और रेड में कैसी होगी, ब्लैक और रेड दोनों मिक्स होगा, और ब्लैक कैसा होगा, सिर्फ ब्लैक कलर का होगा।
तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी से लेके मेजॉरिटी में पेंटेड ग्रेवेयर मिल रही है, बाकी की सारी पॉटरीज भी यहाँ पर मिल रही है। अब अगर हम सेटलमेंट की बात करते हैं इस पीरियड की, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, तो लेटर वैदिक जो पीरियड है रजिस्टर अ ग्रेट एडवांसमेंट इन मटीरियल लाइफ ऑफ पीपल। तो क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था और लाइफ जो है इनकी सेटल बन गई थी। इक्विपमेंट्स की हम बात करें तो आर्ट और आर्ट क्राफ्ट में ये लोग बहुत अच्छे हो गए थे। तो वैदिक पीपल जो है इसमें हमको मिलते हैं, एक्सकेवेशन में तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं हमें। नियरली 700 साइट्स मोस्टली इन अपर गैंजेटिक बेसिन। तो 700 से ज़्यादा हमको साइट मिलती हैं अपर गैंजेटिक बेसिन में उस टाइम पीरियड की, जिसमें हमको अलग अलग आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, हमको इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं, हमको पॉटरी मिल रहे हैं, हमको ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हमको वहाँ से मिलती हैं। हैबिटेशन की अगर हम बात करें तो सेटलमेंट लास्टेड फ्रॉम 1 to 3 centuries। अर्लियर न्यू सेटलमेंट्स, नो इमीडिएट प्रीडिसेसर। हमें हैबिटेशन जो है यहाँ पर मिलती है मड ब्रिक हाउस, और जो हाउसेस के रिमेनेंट्स हमको मिलते हैं यहाँ पर, मड ब्रिक्स के जो है हाउसेस मिलते हैं हमें। अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहाँ पे कैसे मिलते थे, वहाँ पे हमको बर्न्ट ब्रिक के हाउसेस मिलते थे। यहाँ पे हमको मड ब्रिक के कुछ कुछ रेमिनेंट्स मिल रहे हैं। तो सेटलमेंट की बात करें तो ये सब था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, बाकी की चीज़ें, ट्रांजिशन कैसे हुआ, इकोनॉमिक लाइफ, ये हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। आई होप आपको इतना चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वी आर गोइंग वेरी वेरी स्लो जाने का मतलब ही है कि जो चीज़ हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप इम्बाइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।